Hi everyone, welcome to my YouTube channel The Conceptum. Students, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेस पे, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है प्रीवियस क्लासेस में वो आपका क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्ट के बेस पर ही होंगे, तो आप आसानी से उसको समझ कर अपने। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक क्वेश्चन जो NCERT का क्वेश्चन है एग्जाम्पल के फॉर्म में। अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो जोड़ा है पेयर्स द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं निरूपित होंगी, जो लाइंस रिप्रेजेंट होंगे, एक बिंदु पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं कि समानांतर मतलब पैरेलल हैं अथवा समपाती हैं। ये प्रीवियस ऑलरेडी क्लास में कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। एक है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारे क्वेश्चन है, और ये हमारे क्या है, समीकरण युग्म है, एक सिस्टम है। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है, ये इसकी जो रेखाएं होंगी क्या वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या वो एक दूसरे के समानांतर होंगी, या वो एक दूसरे पर समपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी। बिना आपको ग्राफ खींचे हुए, बिना लाइन को खींचे हुए बताना है। तो आइए देखते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन, इसका रेशियो पर बात करेंगे। A1/A2, B1/B2, C1/C2 पहले निकालेंगे और निकाल कर कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन बराबर हो रहा है, कौन नहीं बराबर हो रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए हमने बता दें आपको कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रीवियस में। A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये तीनों, अगर ये इन तीनों में से अगर दो ये बराबर नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे हम क्या है, ये प्रतिच्छेदी है। ये कंडीशन क्या बता रहा है, प्रतिच्छेदी का। और ये जो लाइन होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेदी होती है तो उनका जो सोल्यूशन होता है यूनिक होता है, एक होता है, एडजेक्टिव वन होता है। और वो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ओके। दूसरा बात, अगर क्या हो गया, तीनों अगर रेशियो निकाला जाए, कंपेयरिंग किया जाए, तीनों अगर इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे वो लाइंस जो होंगी, वो जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। उसका कितना हल होगा, तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर तीनों मैंने निकाला, इसमें से दो क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर नहीं हुए, इनका रेशियो बराबर नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि वो जो रेखाएं होंगी वो समानांतर रेखाएं होंगी और उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। और इसका मैंने जाना था, और इसको हम लोग बोलेंगे कैसा सिस्टम होगा, ये असंगत सिस्टम होगा, विरोधी होगा। और दो केस में जो समपाती और विरोधी है, उसके केस में हम लोग क्या जानते थे, वो संगति होता है और उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है जी। और उसको अविरोधी कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले उतार लेते हैं। 5x - 4y = मैंने, आप जिधर भी चाहेंगे उधर कर सकते हैं, वहीं से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले आप A1, A2, A3 सब, आप A1, B1, C1 सब चुन लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट लेसन में निकाल रहा हूँ। A1 क्या है, तो A1 जो है 5x है, ओनली फॉर 5 जो x है, ये मेरा इक्वेशन है। इससे पहले वाला जो कोफिशिएंट होगा A1 कहलाएगा। देख लीजिए A1 कौन है, ये वाला पार्टी। B1 कौन है, y का जो भी कोफिशिएंट लगा रहेगा वो है -4। एंड C1 कौन है, 8 कांस्टेंट। अब A2 दूसरी इक्वेशन में आइए। A2 का x का जो कोफिशिएंट होता है a कहलाता है, y का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो क्या कहलाता है, B2 कर लीजिए, 6 हो गया। और C2 जो हो गया -9 हो गया। हैव नी प्रॉब्लम, मैंने इस चुन लिया। अब हमें चेक करना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है। लिखते हैं सिंस, अब इनका रेशियो निकालेंगे। A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब हम देखेंगे इनमें क्या रिलेशन आ रहा है। जो रिलेशन आएगा उस हिसाब से हम मालूम चल जाएगा कि वो लाइंस जो होंगी इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि कोइंसाइड कर रही हैं, कि पैरेलल है। आइए, A1 का वैल्यू कितना है, 5, A2 का वैल्यू 7, B1 का वैल्यू कितना है, -4, B2 का वैल्यू 6, C1 का वैल्यू 8, C2 का वैल्यू -9। अब देखते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 5 से 7 हो गया। ये कैंसिल आउट हो सकता है 2 से 3 से, तो -2/3 और 8/-9। अब हम तीनों में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे क्या रिजल्ट दे रहा है।
तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा किसी भी कंडीशन में, पहले ये फर्स्ट दो चेक करना होगा। 5/7 माइनस 2/3 क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे हम, इक्वल नहीं तो इसको हम ऐसे काट देंगे, जैसे डज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। जब ये कंडीशन, जब ये इक्वल नहीं है तो हमने बताया था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, अभी बता रहा था कि इसके जब इक्वल नहीं होता है तो ये कैसा कंडीशन किसको फॉलो करेगा, तो ये जो रेखाएं होंगी कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं कैसी हैं ये, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है जी? प्रतिच्छेद, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या है जी? प्रतिच्छेदी, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सिंपल बात, अब सिस्टम है, आसानी सबको बताना है कि भाई जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समानांतर है, तो वो क्या कर, रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदी हैं। इसका मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके, कोई दिक्कत है, अपनी प्रॉब्लम? नो। तब नेक्स्ट इसी तरह आप सोचेंगे। अब देखिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई, मैं एक एक्स्ट्रा इस पर बात बता दूं, इससे 3 बातें निकाल सकते हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इसका सोल्यूशन कितना होगा? 1 होगा, एग्जैक्टली 1। और ये कैसा होगा सिस्टम, ये जो निकाय जो होगा वो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और इसको बोलेंगे अविरोधी भी, संगत भी होगा और अविरोधी भी होगा। क्लियर? चलिए, तो प्रतिच्छेदी होगी तो संगत। ओके, आगे नेक्स्ट पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, 9x + 3y + 12 = 0 है, एंड 18x + 6y + 24 = 0 है। आपका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे? चुन लेंगे। ठीक है जी, सोल्यूशन हो रहा है हम लोग का। तो a1 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा? x का जो कोफिशिएंट होगा 9, b1 कौन हो जाएगा? y का जो कोफिशिएंट है 3, एंड c1 कौन हो जाएगा? 12। उस तरह a2 बताइए इस इक्वेशन में, x का जो कोफिशिएंट होगा 18, y का कोफिशिएंट जो होगा b2 हो जाएगा 6, और c2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए? 24। आइए अब इसका रेशियो निकालते हैं। a1/a2 निकालेंगे। ठीक है जी, a1/a2 पहले रेशियो निकालते हैं, जिस तरह अभी निकाला था हमने a1/a2। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। 9/a1/a2 9/18, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24। तो क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे। जो 9 2 1 हो जाएगा 2, 3 से 1/2 1/2। आपको क्या नज़र आया? इम्प्लाइज कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है? इक्वल हो गए। तीनों क्या हो गए? 1/2 हो गए, इक्वल हो गए। ये भी 1/2, ये भी इक्वल, ये भी जब सेम इक्वल हो गए। जब रेशियो सेम हो जाता है, तो हमने बताया था जब रेशियो सेम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो रेखाएं होंगी समपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी। ठीक है, मतलब वो एक क्या करेंगे? वो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? वो समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती, समपाती होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? रेखाएं समपाती होंगी। जब समपाती होंगी तो यहाँ से 2 बात समझ लिया जाए। ये सिस्टम जो होगा, वो जो निकाय होगा, समीकरण का जो निकाय होगा वो संगत होगा। क्या होगा? संगत। और कैसा होगा? अविरोधी होगा। संगत कब कहलाता है? जब सॉल्यूशन निकलता है, मतलब प्रतिच्छेदी और संपाती जब रेखाएं होंगी तो वो संगत होती हैं। और समझ रहे हैं? वो संगत होती हैं, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? 6x - 3y + 10 = 0 है, और 2x - y + 9 = 0 है हमारा इक्वेशन। सेम उसी तरह a1 चुन लेंगे 6, b1 चुन लेंगे -3, एंड c1 चुन लेंगे 10। कौन है? x का जो कोफिशिएंट है a1 कहलाएगा, y का जो भी कोफिशिएंट होगा -3, तो -3y -3 हो जाएगा, और यहाँ भी जो भी रहेगा वहाँ पर cy। ओनली फॉर हमें x y का नहीं लेना, बल्कि x के जो साथ जो सटा हुआ है ये कोफिशिएंट लेना है। ओके, समझ में रहे हो? a1 जो है देखो यहाँ पे, इसको मैं लिया है, x को नहीं लिया है। लिया है क्या? नहीं लिया है, समझ के चलिएगा। तो x का जो कोफिशिएंट होगा 6 होगा, y का कोफिशिएंट -3 होगा, और c1 का जो होगा 10 होगा। x का बताइए, तो ये दूसरे इक्वेशन का हो जाएगा a2 2, b2 कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि 1 कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा है, एंड c2 जो होगा 9 हो जाएगा। अब आइए दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो मीन्स आइए देखते हैं, 6/2 इसका भी रेशियो निकालिए, इतना बट्टे इतना, -3/-1 10/9। अब देखते हैं इसका क्या कंडीशन आता है।
सिंपलीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/1, 1 छुपा है नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 3/1 और इसको भी कैंसिल 10/9। ये हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर, बट ये दोनों बराबर नहीं है। इस केस में क्या होगा, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपका B1/B2 C1/C2 बराबर नहीं है क्या, ये दोनों बराबर है बट ये दोनों बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि जब लास्ट और सेकंड जब क्या हो जाता है बराबर नहीं होता है तो वो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, वो रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, समानांतर होंगी, वो रेखाएं समानांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होगी। जब समानांतर होंगी तो सिस्टम कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, असंगत होगा और विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा। संगत होगा, विरोधी होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जब भी रेखाएं समानांतर होंगी तो उसका सिस्टम असंगत ही होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका नो सोल्यूशन। समानांतर का कोई हल नहीं होता है और इसका सिस्टम असंगत होता है और ये रेखाएं समानांतर होती हैं। इतनी बात समझ आ गई। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया ताकि क्या हो जाए, प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट और प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम जानेंगे फ्रेंड, अभी हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसी बेस पे आगे दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं ताकि और क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म जो होंगे, युग्म मतलब पेयर्स जो होंगे, जैसे ये पेयर्स जो पेयर्स होंगे, युग्म होंगे, वो संगत हैं या असंगत। उसमें क्या था, प्रतिच्छेदी था, संपाती था और समानांतर रेखाएं बताना था। इसमें आपको युग्म बताना है सिस्टम कि संगत है क्या असंगत, मतलब उनका जो सिस्टम है, युग्म है, जो जोड़ा है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसको जानने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ एक नोट देखते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्सेप्ट बता दिया गया था प्रीवियस क्लासेस में, तब भी हम एक नोट लिख रहे हैं जिससे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन सके। देखिए नोट में, स्टूडेंट अभी हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसी बेस पे आगे दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं ताकि और क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म जो होंगे, युग्म मतलब पेयर्स जो होंगे, जैसे ये पेयर्स जो पेयर्स होंगे, युग्म होंगे, वो संगत हैं या असंगत। उसमें क्या था, प्रतिच्छेदी था, संपाती था और समानांतर रेखाएं बताना था। इसमें आपको युग्म बताना है सिस्टम कि संगत है क्या असंगत, मतलब उनका जो सिस्टम है, युग्म है, जो जोड़ा है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसको जानने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ एक नोट देखते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्सेप्ट बता दिया गया था प्रीवियस क्लासेस में, तब भी हम एक नोट लिख रहे हैं जिससे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन सके। देखिए नोट में, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होगी उनका ही निकाय या युग्म संगत होगा, अन्य निकाय असंगत होंगी। बात समझ आ गई। कि प्रतिच्छेदी संपाती अगर होता है तो उसको हम संगत बोल देंगे और बाकी को जो अगर समानांतर होगा तो उसको असंगत बोल देंगे। जैसे यहाँ कंडीशन लिख दिया मैंने, A1/A2 और B1/B2, अगर ऐसा कंडीशन हो और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर इक्वल हों तो इन दोनों केस में इसको संगत कहा जाएगा सिस्टम को। अगर A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये दोनों बराबर ना हो तो उसको असंगत कहा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। 3x + 2y = 5 है और यहाँ 2x - 3y = 7। सबको ये कांस्टेंट टर्म है, या तो आप इधर दोनों को इधर कर दें या दोनों को उधर कर दें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे जो अपने पीछे किया था। A1/A2 B1/B2 C1/C2, इन तीनों पे हम निकाले। अब पहले हम चुन लेते हैं कि A1/A2 कौन होगा, A1 कौन होगा, B1 कौन होगा। तो मैं डायरेक्ट चुन रहा हूँ 3 2 B1 5 7। अब इस पे कंडीशन, इसको पहले हमें निकालना है। अब देखना है इसमें कंडीशन में क्या आ रहा है। 3/2 2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये वाले। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 पर ये फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी होगी, संगत होगा। संगत क्योंकि ऑलरेडी प्रतिच्छेदी हो गई, इसलिए क्या हो गया, यह संगत हो गया। क्या हो गया जी, संगत। इसकी निकाय क्या होगी, संगत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी पे। अगर मान लो कि मैं यहाँ अगर सपोज दर समझाने के लिए आपको यहाँ लिख दूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। 3/2x
प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। और यहाँ देखिए 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म एक इधर है, एक कांस्टेंट इधर है। तो आप क्या करेंगे, या तो कांस्टेंट टर्म को, दोनों कांस्टेंट टर्म को एक ही तरफ कर दीजिए, या तो उसको इक्वल के इधर कर दीजिए लेफ्ट साइड, ओके, दोनों को। तो देखिए यहाँ मैं कांस्टेंट आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी इधर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरह करना चाहिए, 10y इक्वल टू 14, ये 9 मैं इधर माइनस 14 इधर जाएगा तो प्लस 14, ओके, हैव नो प्रॉब्लम। अब आइए इसको चेक करते हैं, इसका रेशियो डायरेक्ट निकालता हूँ, देखते हैं 3/2/9 और 5/3/-10 और ये 7/14। अब यहाँ देखेंगे 3/2 है, तो देखिए भाई ये क्या होता है कि ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे। तो एक में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, इसमें करेंगे तो कितना होगा, नीचे 1 छुपा है, 1 जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 5 में 5, 10 से 30 हो जाएगा आपका, और इस साइड भी 14, और 3/18 और 5/13, अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा 6, ये भी आएगा 6, तो 1 6 1 6। यहाँ देख रहे हैं 1/6 और 1/6, यहाँ पे आ रहा है, बात यहाँ समझिएगा, बात को आ जाएगा यहाँ पर 1/6 और यहाँ हो जाएगा -1/6, और ये 7 दूना 14, ये 1/2। अब बताइए क्या हाल है, 1/6 माइनस 1/6 दोनों केस में क्या, ये दोनों बराबर नहीं है क्या, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, वो संगत होगा। तो ये भी संगत होगा, ये भी संगत होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर ये बराबर नहीं होता तो यह संगत हो जाता, और तीनों अगर बराबर रहता तो क्या कहलाता, संगति कहलाता। स्टूडेंट हम जानेंगे इसके बाद कि कैसे किसी सिस्टम को, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर सिस्टम को, इस तरह का सिस्टम अगर दिया जाए आपको, तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। एक्स और वाई का माना सिस्टम को हल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, और सारे मेथड्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।